देखिए तीसरा अनुपात क्या है, सॉरी तीसरा टाइप क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अनुपात आपको, ये अनुपात का अध्याय तो अनुपात है ही, परसेंटेज में भी अनुपात आएगा, सुन रहे हो, परसेंटेज में अनुपात आएगा, आयत में अनुपात आएगा, टाइम और वर्क में अनुपात आएगा, रेलगाड़ी वाले सवाल में अनुपात आएगा, ब्याज वाले सवाल में अनुपात आएगा। तो अनुपात जब समझ में आएगा तो वहां कर पाओगे ना। तो अब यहां देखें, इसका मतलब है सम्मिलित अनुपात, मिक्स्ड रेशो। अब ये मिक्स्ड रेशो क्या है, पहले बात को समझें अपन। हमारे पास 3 लोग हैं, कितने लोग हैं मैडम, पेन डाउन कर दो। एक भी लड़का लड़की पेन चलाते ना मिले जब तक हमारी भागवत चले तब तक, मात्र सुनना है और धर्म लाभ अर्जित करना है, नोट नहीं करना है। समझ में आ गई बात? मैडम लेट नहीं आया करें, आप सब लोग सामने देखें यार। हाँ, तो हमें मिक्स्ड रेशो निकालना है। ये मिक्स्ड रेशो है क्या, एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास 3 लोग हैं। तो अभी हमने क्या किया हुआ था कि जस्ट पहले जो हम टाइप पढ़ रहे थे, हमने 2 लोग थे तो दोनों का हमने अमाउंट लिया, चाहे एज थी, चाहे नंबरिंग थी, चाहे पैसे थे, हमने दोनों का अमाउंट लिया और दोनों को काटा। अगर 3 लोग थे तो हमने तीनों को लिया और तीनों को काटा। अगर 4 लोग थे तो हमने चारों को लिया और चारों को। फॉर एग्जाम्पल यहां देखें, इसको अभी समझ लीजिए, 2 मिनट में सवाल खत्म होने वाला है। जैसे हमारे पास ए और बी 2 लोग थे, हमने कहा ये 10 साल का है, देखें हमने कहा ये 10 साल का है, ये 15 साल का है, तो हमने दोनों को एक साथ काट दिया, 5 दूनी 10, 5 दिया। हमने कहा 2:3 या 2:3, वो फाइनल लिखना हो तो 2/3, सही है। अगर हमारे पास 3 लोग होते, एक का नाम ए, एक का नाम बी और एक का नाम, और अब अगर हम कह दें एक 8 साल का है, एक 12 साल का है, एक 18 साल का है, एज हमने ले ली, एज लिमिट ले ली, एक कितने साल का है, 8 का, एक 12 का और एक, क्लियर है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये 2 का 4 बार, 2 का 6 बार, 2 को, तो हमने क्या किया, 3 लोग थे, तीनों को एक साथ लिया ना कि नहीं लिया है। हमने 3 लोग थे, तीनों को एक साथ लिया है, हमने एक साथ ही तुलना की है। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर हमारे पास 3 लोग हैं, नाम है ए, बी और सी, हाँ या ना, हमने आपसे कहा कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, हमने ऐसा कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ए और बी का अमाउंट लिया होगा, ए और बी का अमाउंट, और जब इन्हें काटा होगा तो यहां 2 बचा होगा और यहां 3 बचा होगा और ये सवाल खत्म हो गया होगा। नहीं आ रही बात समझ भाई? अनुपात तो तभी आता है ना जब अमाउंट ले लें, काट लें, जो बचे वो अमाउंट, सॉरी रेशो है। तो हमने किन दोनों की तुलना करी, एक ही और, हाँ या ना। अब हमने कहा कि और बी और सी, बी अनुपात सी या B:C इज इक्वल टू, हम कहते हैं, मान के चलिए 4/5, 4:5, सुन रहे हो। इसका मतलब ये निकला कि जब हमने बी और सी की तुलना करी होगी, कौन कौन की, तो हमने बी का अमाउंट लिया होगा, हमने सी का अमाउंट लिया होगा, हमने दोनों को काटा होगा। तो यहां पर बी की जगह बचा होगा 4 और सी की जगह बचा होगा 5, पक्का। लेकिन क्या आप यहां पर एक बात समझ रहे हैं कि हमारे पास लोग थे 3, हमें तीनों की एक साथ तुलना करना थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने 3 लड़के लड़कियां थे, हमने कहा पहले तुम 2 आ जाओ, फिर हमने कहा तुम 2 आ जाओ। एक्चुअली गणित का नियम क्या था कि हमें तीनों को एक साथ खड़ा करना था, नहीं करना था। तो अब गणित यही कहती है कि भैया आपने 3 में से आपने इन दोनों का रेशो निकाला, देखें आपने ए और बी का रेशो निकाला, आपने बी और सी का रेशो निकाला, सुन रहे हो। लेकिन भैया गणित के अनुसार तुम्हें तीनों का रेशो एक साथ निकालना था। बस यही है
कि अलग अलग रेशो से फाइनल रेशो निकालिए। अलग अलग रेशो से, पक्का समझ में आ रही बात? अब फाइनल रेशो कैसे निकालना है वो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन क्या आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अलग दो निकाला, आपने अलग दो निकाला, आपको क्या करना था? तीनों का एक साथ। तो अब हमें तीनों का चाहिए, इन दोनों का नहीं, इन दोनों का नहीं। ठीक, आते हैं सवाल पर। सवाल पर आते हैं तो सवाल कहता है, अब नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, या हो सकता है एक्स वाई जेड, या हो सकता है अल्फा बीटा गामा, या हो सकता है का खा गा। नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम तुम सुरेश दिनेश महेश सुन रहे हो? हमें 2 लोगों के, 3 लोगों के, 4 लोगों के नाम रखना, हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई डाउट? चलिए यहां देखते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं, हमसे कहा गया कि एक्स अनुपात वाई बराबर, हाँ या ना? इसका मीनिंग यह है कि एक्स बटे वाई, सुनाई नहीं दिया? क्योंकि ये 2 लोग हैं ना, तो 2 लोगों में क्या होता है? पहले के बटे दूसरा होता है ना। बराबर में हमने कह दिया 2/3। क्या कह दिया? हमें आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? बहुत बारीकी से समझिएगा, गलत आपकी यहां से स्ट्रांग होगी और लगातार स्ट्रांग होती चलेगी। बस आपको हमारे साथ बोलना है, सवाल सुनना नहीं, सवाल में शामिल रहना है। सुन रहे हो? ये सोचना है कि पेन चल रहा है सर का और हल कर रहे हैं आप। ओके? और माहौल भी आज आपने बहुत बढ़िया बनाया है, ऐसा माहौल चाहिए बनाने के लिए। देखिए, अब दूसरा सवाल कह रहा है कि y बटे जेड, हाँ या ना? y बटे जेड बराबर कह रहा है 2/1। सुनाई नहीं दिया? अब देखिए, अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि आदमी कुल है 3। कितने हैं? एक का नाम x, एक का नाम y, एक का नाम z। लेकिन तुलना करने का जो तरीका है वो गलत है। क्यों गलत? क्योंकि आपने पहले फर्स्ट और सेकंड का रेशो निकाला, बाद में आपने सेकंड और थर्ड का रेशो निकाला। ये कोई तरीका, हाँ या ना? अब आपको तीनों का रेशो निकालना है एक साथ, x:y:z, हाँ या ना? अब करना क्या है? पहले आपको एक चीज चेक करना है। सबसे पहले आप ये जान लें कि अनुपात में, जैसे कोई यहां लिख दे कि मान के चलिए n/m बराबर 2/3, तो अनुपात में हमेशा क्या होता है? ऊपर की वैल्यू ऊपर से और नीचे की वैल्यू नीचे से। यानी यहां पर हम कहते हैं तो n बराबर 2 है और m बराबर 3 है। सही है? क्योंकि अनुपात में ऊपर की वैल्यू ऊपर से, नीचे की वैल्यू, पक्का? अरे क्लियर है? तो यहां पर अगर हम देखें कि x बराबर, आप क्या कह रहे हैं? y बराबर, यहां y बराबर, अरे भैया गलत में एक आदमी की वैल्यू एक ही होती है, 2 नहीं होती। आप y बराबर आप 2 कह दें या 3 कह दें, लेकिन आप या तो 3 कहो या 2 कहो। आप यहां क्या कह रहे? यहां क्या कह रहे? गलत है। क्यों? क्योंकि आपने गलती पहले से ही करी है, आपने अलग अलग 2 रेशो निकाले हैं, इसलिए यह आंसर गलत आ रहा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है? आपको ये सीरियल चेक करना है कि ये सीरियल सही है या नहीं। अब आप कहोगे सर कैसा सीरियल? सीरियल इस टाइप का कि इनका एक क्रम होना चाहिए, क्रम ABCD का नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि x के बाद y आता है कि n आता है कि z, नहीं। ये तो नाम है। क्रम का मतलब यह है कि जो पिछला है वही अगला। यानी x के बाद y है तो यहां y आना चाहिए, y के बाद क्या है? तो यहां z, अगर और आगे सीरीज बढ़ती तो यहां क्या आना चाहिए? z। तो आप देखिए, कोई कह दे n, कोई कह दे s, फिर कोई कह दे a/a, तो ये सीरीज सही मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी सही? ये सीरीज सही मानी जाएगी क्योंकि ये s के बाद s और आगे गए तो यहां कोई कह दे a के बाद l।
तो अब आप ये मत कहिएगा सर ये कहा एबीसीडी लिख दी, क्योंकि हम एबीसीडी नहीं लिख रहे, हमें बस इतना लिखना है कि जो पिछला है वही अगला। तो क्या सीरियल चेक करते बनेगा? ये सीरीज सही है ना? सबसे पहले आपको सीरीज चेक करना है कि आपकी सीरीज सही है या हाँ या ना। अब देखें, अब क्या करना है, आपको सीढ़ियां बनाना है। कैसे सीढ़ियां? आपको क्या करना है, ये 2:3 लिखा है, आपको 2 के बाजू में लिख देना है 3। सो ये हो गया 2:3। पक्का? आपको अगला रेशो लिखना है 2:1। क्या लिखना है? सुनाई नहीं दिया? और आपको इकाई के अंक के नीचे लिखना है। सो ये हो गया 2:1। लिखने का तरीका समझ गए? आप लिखने का तरीका समझ गए या नहीं समझे? देवी ये पंखा चालू करा दो यार, बहुत गर्मी है। देखें अब क्या करें, अब हमें करना यह है, आपको करना यह है कि यहां पर एक लाइन खींचना है और आपको ध्यान देना है कि आगे का गुणा आगे से, पीछे का गुणा पीछे से और बीच का गुणा बीच से। कितनी सरल बात है। क्या लिखा हमने? ओके, एक बार फिर बोलो। अरे क्लियर है? बस हमने कहा 2 दूनी आया ना, हमने कहा 3 एकम, हमने कहा 2 तिया। अब देखें क्या ये 4, 6, 3 कट रहे? 2 से ये कट रहा, 2 से ये कट रहा, लेकिन 2 से ये 3 से कट रहा, ये 3 से कट रहा, लेकिन ये 3 से आया ना। तो क्या हम ऐसा लिख दें 4:6:3? लेकिन अब ये वैल्यू काहे की आई? अब प्रश्न आता है कि ये वैल्यू काहे की आई? तो आपके पास पहला अंक क्या था? तो ये x की वैल्यू कितनी आई? आपके पास सेकंड क्या था? तो सेकंड की वैल्यू, z की वैल्यू 3। तो जिस क्रम में आपके ये नाम होंगे उसी क्रम में आपके, मान के चलो ये रहते n/l, फिर आता l/p, फिर आता p/n। तो ये वैल्यू मानी जाती काहे की? n की, l की, p की। सही है? जिस क्रम में आपके नाम होंगे उसी क्रम में आपका वैल्यूशन आएगा। तो आपने पूछा था x y z, तो आ गया 4 6 3। पक्का? करना कुछ नहीं है, पहले आपको 2 ये अनुपात लिखना है। तगड़ी आवाज दो यार। ओके, फिर इकाई के नीचे ये 2 लिखना है, आगे का गुणा पीछे का, बीच का। ओके, अगला सवाल देखें। अब भैया थोड़ा स्पीड से, और अभी जब तक हमने कहा पेन नहीं चलेगा। अब यहां देखें, अभी आपने 3 लिए थे, अब यहां देखो ए बी, बी सी, सी डी, यानी कुल कितने लोग हैं? आवाज नहीं आ रही। ओवरऑल लोग हैं 4, ए बी सी डी। नहीं है? बोलो यार। आपने कहा a/b बराबर, हम कैपिटल में लिख दे रहे हैं, a/b बराबर 1/4। सही है? फिर क्या लिखा? b/c बराबर 2/1। सही है? हाँ, और क्या लिखा? c/d बराबर, अरे क्लियर है? लोग थे 4, ए बी सी डी। अनुपात निकालने का सही तरीका यह था कि हम चारों को खड़ा करते और चारों का रेशो एक साथ निकाल दे। लेकिन यहां हुआ क्या है, उनने क्या किया कि a/b कर दिया अलग रेशो, b/c कर दिया अलग रेशो, c/d कर दिया अलग रेशो। लेकिन अलग अलग नहीं निकालना था,
निकालना कैसा था? एक साथ। कैसे निकालना था? पक्का? कोई डाउट है? कुछ नहीं करना है, हमें पहले सीरियल चेक करना है। अरे जोर से बोलो, ये आवाज देखें। ए के बाद क्या है, फिर बी के बाद क्या है, फिर सी के बाद क्या है, यानी हमारा सीरियल एकदम परफेक्ट है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? तो हमने क्या किया, हमने लिखा यहां एक और यहां लिखा 4, तो ये हो गया 1 4। फिर हमने लिखा 2 और हमने लिखा 1 इकाई के नीचे। सुन रहे हो? नहीं आ रही बात? सुने आ रही है? फिर हमने क्या किया, एक हमने लिखा 1 और हमने लिखा 2। सही है? और ये हमने खींच दी एक लाइन। तो सबसे पहले आपको एक काम तो कर ही लेना, आगे का गुणा पीछे का। एक काम बिल्कुल आगे का गुणा आगे से करोगे, आगे लिख दो। आपने कहा 1 का गुणा 2 में आए 2, जितना गुणा आया आगे गुणा कर दो 2। सही है? अब सबसे पीछे का गुणा सबसे पीछे लिख दो। बोलो यार। ओके, सो हमने कहा 2 1 कम 2 और 2 चौके 8। सही है? अब हमारे पास 2 बचे, ये ए बन गया, डी बन गया, ए बन गया और डी बन गया। फर्स्ट बन गया और लास्ट बन गया। आगे का गुणा आगे से, पीछे का गुणा। अच्छा 3 लोग होते तो हम बीच का गुणा कर देते बीच से। कितना सरल था? नहीं था? अरे क्लियर है? बीच का गुणा कहां से कर देते? पक्का? अब लेकिन हमारा टारगेट है बी, सो हमारा बी के लिए टारगेट है 2 और सी के लिए टारगेट है ये 2 टारगेट है। एक बी चाहिए और एक सी चाहिए। हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो जब आप इन्हें बनाने का प्रयास करोगे तो 2 ये अंक टारगेट बनेगा, इसका 1 कदम पीछे और 1 कदम आगे, और इस 1 का 1 कदम पीछे और 1 कदम आगे गुणा करो, ये ईंट जैसी संरचना बन जाएगी। नहीं आ रही बात सुनिए? ये ईंट जैसी संरचना बन जाएगी। तो आप देखें 2 का गुणा पहले 1 में 2 एकम 2 और यहां पर 2 चौके 8, 1 एकम 1 1 चौके 4। बस अब देखो ये कट रहे हैं ना, कैसे? 2 से 2 का कितने बार? 1 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार, 2 का 4, 1:4:2:4। नहीं आ रही बात सुन? अब आपसे क्या पूछा तो आपसे बनेगा? ईमानदारी बताइए, बनेगा? तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जरा, देखें जरा कि अगर ऐसा लिखा हो ए बी बी सी, तो आगे का गुणा पीछे का गुणा बीच का गुणा। सुन रहे हो? आगे का गुणा आगे, पीछे का गुणा पीछे, बीच का गुणा बीच से। सही है? जोर से बोला यार। ओके, लेकिन जब हम बात करें 4 लोगों की, तो ये ए बी बी सी सी डी, आगे का आगे से, पीछे का पीछे से, तो फिर देखो ये टारगेट और ये टारगेट, तो इसका आगे पीछे और इसका आगे पीछे। चलो अब यहां देखें, सारे लोग सामने, सब लोग सामने। आपसे कहा गया P/Q इज इक्वल टू 2/5। फिर कहा गया Q/R इज इक्वल टू 1/3, ये कहते हैं 1/3, और कहते हैं R/S बराबर, सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? पहले नंबर तो आपको पता है कि 4 लोग हैं, PQRS। सही है? बोलो यार। अब देखिए, अगर हमें सबसे पहली बात तो हमें करना क्या था, हमें सबका रेशो निकालना था एक साथ। सबका रेशो क्लियर है? लेकिन एक साथ नहीं निकाला गया, नहीं निकलने दो। सीरियल चेक कर लो, P के बाद Q है, फिर Q है, सही है। R है, फिर R है, सही है। हाँ या ना?
हमें एबीसीडी पर ध्यान नहीं देना कि एबीसीडी क्रम से है कि नहीं, हमें यह ध्यान देना है कि जो लास्ट में था वही फर्स्ट है कि नहीं है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? अब देखे, हमने कहा 2 5 1 3 2 3, सही है। अब देखो आप क्या किया हमने किया 2 एकम 2 4, 3 त्रिका 9 पौने 45, हाँ या ना। 1 दूनी 2 पंचे 10, 3 दूनी 6 पंचे 30, पक्का। अब हमसे ये नहीं कहा गया कि P Q R S तो हम सबको काटें, हमें सबको काटने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें याद है कि पहली वैल्यू P है, Q है, R है, S। आपने कहा है P अनुपात S, क्या कहा? मजा नहीं आया यार? अरे क्लियर है? P अनुपात S कहाँ है? अच्छा P कहाँ है, S कहाँ है? 4 अनुपात 45, क्या 4 और 45 कट रहे? बनेगा या नहीं बनेगा? अब अगला सवाल आप लोग करेंगे, पेन कॉपी तैयार। देखें सब लोग सामने, हम सवाल चबा के बता दे रहे हैं, सब लोग सामने देखें प्लीज। देखिए यहां लिखा है x बराबर 1/3 और ये लिखा है y, लिखा है बड़ा। सब लोग सामने देखो, चुराकर सवाल कभी मत लिखा करो, ठीक है? अच्छा, क्या हमने आपको यह सिखाया है कि अगर एक गिनती यानी न्यूमेरिकल और एक अल्फाबेटिकल, इनमें कोई निशान ना हो तो गुणा का माना जाता है? नहीं सिखाया? सिखाया है। तो क्या हम यहां मान लें गुणा का निशान है, हाँ या ना? अच्छा, हमने आपको पक्षांतर में यह भी सिखाया है कि आपको हल करते समय ABCD एक तरफ कर लो तो संख्या को, हाँ या ना? तो क्या हम y को इस तरफ ले आए? y अभी काय में है? काय में है? काय में आएगा? भाग में आएगा। तो क्या हम x/y बराबर 1/3 कह दें या नहीं कह दें? पक्का? कोई ऐतराज तो नहीं है? ये देखो, ये z कहां आएगा? नहीं आएगा। y बराबर 1/2 गुणे z। भाई ये पहला इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो क्या हम यहां y/z बराबर 1/2 कह दें कि नहीं कह दें? पक्का? अब कहानी वही आ गई जहां से हम चले थे, x/y y/z। क्या ये सीरियल सही है? ये सीरियल सही है? अब नहीं बनेगा। आप लिखेंगे 1 3, आप लिखेंगे 1 2, आगे का गुणा 1, पीछे का गुणा 6, बीच का गुणा 3, 1:3:6। पक्का? आपसे पूछा गया है x/y/z। ओके? जहां किसी को कोई डाउट हो चलती क्लास में पूछिएगा, ये बाद में कैंसर की तरह नहीं बनाना है। सुन रहे हो? अगला सवाल देखें, बिल्कुल सड़ा हुआ सवाल है, करने वाले हैं आप जल्दी। गलत बात है यार, आप प्रयास करिए जल्दी से। अब देखिए यहां पर देखो बेटा, हमें समझा, एज ए टीचर हमें समझाना पड़ता है डिटेल में। सब लोग सामने देखिए, और एज ए स्टूडेंट आपको करना है फास्ट। आपको पता है कि ये ए बी है, ये क्या है और ये क्या है, हाँ या ना? अब देखिए, अगर आप लिखें ये ए बी है, ये बी सी है और ये, हाँ या ना? सॉरी ये निकालना है, ये क्या करना है? निकालना। तो हमें दो चीजें बस सही है। तो क्या ये सीरियल सही है क्या नहीं है? तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आपको पता था, यहीं पढ़कर चेक कर लेते कि सीरियल। ओके, हम कहते 3 4, हम कहते 6,
5 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 पंचे, हाँ या ना? कैसे कट रहा? 2 से 9 बार, 2 से 12 बार, 2 से 10 बार। अब नहीं कट रहा है। आपसे कहा गया C अनुपात A। क्या कहा गया? यानी पहले C लिखना है, बाद में A लिखना है। C अनुपात A आएगा 10 अनुपात 9। नहीं आएगा? ऐसा कोई लड़का या लड़की जैसे समझ में ना आया हो, जोर से बोलो यार। आया है? क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा है। ए बी दिया है, बी सी दिया है और कहा गया है ए बी सी निकालिए, पेन डाउन। देखिए, आपको सारा मटेरियल लिखने की जरूरत नहीं है। पहले चेक कर लीजिए, ए के बाद बी है और अगले इक्वेशन में बी के बाद सी है। यानी अगर हम लिखने का प्रयास करें, हमें पूरा लिखना पड़ता है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ये देखें, ये ए बी है और ये लिखा है 2/3। ये बी सी है और ये लिखा है 6/11। सही है? क्या ये सीरियल सही है? हाँ या ना? ए की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू, यहां बी की वैल्यू। भैया ऐसा नहीं हो सकता। बी की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब एक जगह कह रहे 3, एक जगह कह रहे 6। सुन रहे हो? क्या बनाए? सीढ़ियां। क्या बनाए? जल्दी से बनाओ, आप करने वाले हैं सवाल। आपको करना है 2/3 और ये 6 अनुपात 11। ये अनुपात 6 दूनी 12, 3 11 33, 6 तिया 18। हाँ या ना? कैसे कट रहे? 3 से 3 का 4 बार, 3 का 6 बार, 3 का 11 बार। बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? बहुत बढ़िया। अब माहौल जितना बढ़िया बनाओगे बेटा, याद रखना 3 महीने, अगर 2 महीने भी हमने 3-3 घंटे पढ़ लिया, 2 महीने भी 3-3 घंटे पढ़ लिया तो सारी चीजें बनेंगी। लेकिन आपको स्पीड के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। सुन रहे हो ना? अगला सवाल। अब मुझे ये बताइए, बनेगा नहीं बनेगा? क्या लिखा? ए बी 7/9, बी सी का अनुपात 3/5। नहीं बनेगा? जल्दी, मात्र 5 सेकंड के अंदर आंसर। नहीं आएगा? आपको पूरी रामगाथा लिखने की आवश्यकता। अब सीधा पॉइंट पर आइए। आपको अनुपात दिया है 7/9, अनुपात दिया है 3/5। सुन रहे हो? अगला सवाल देखते हैं। अब देखें जरा, हर तरीके का सवाल आपको देखना है। लिखा है ए का धन बी के धन का यानी गुणा। का यानी हमने बताया था ना, ऑफ या का। बात एक ही है। तो आप सबसे पहले यहां जो लैंग्वेज दी है, आप इसे न्यूमेरिकल में बदलना सीखें। सुन रहे हो ना? आपने कहा है ए का धन। अरे ए का धन कह दें, ए का नंबर कह दें, ए का एज कह दें, कुछ भी कह दें, गलत को इससे लेना देना। हम कह रहे हैं ए का धन बी के धन का 2/3 है यानी बराबर। हाँ या ना? है, आता है, होता है, होगा, आएगा, के बराबर है, हो जाएगा। ये सब लैंग्वेज इस्तेमाल कर, जैसे हम कहें 2 में 3 जोड़ें, 2 धन 3 बराबर 5 है। 5 है, 5 आएगा, 5 होगा, 5 के बराबर होगा। तो सारी लैंग्वेज हमेशा आंसर के लिए इस्तेमाल की जाती है। और आंसर कहां लिखा जाता है? बड़ा। सुनाई नहीं दिया? ओके, बनेगा उन्हीं से जो सवाल में शामिल है। सुन रहे हो? हाँ। अब देखिए, हमने कहा ए बी का 2/3, कहानी वही है। अब देखना सेकंड इक्वेशन आगे, और बी का धन सी का 9/11। सी का, अरे क्लियर है? बहुत बारीक क्वेश्चन आएंगे, अभी तो शुरुआत है। सुन रहे हो? अब देखें, ये ए और बी को एक तरफ कर लें,
क्योंकि हमारा नियम है कि अल्फाबेटिकल एक तरफ, न्यूमेरिकल एक तरफ। तो अभी बताइए बी काय में है, इस तरफ ले आए, काय में आएगा। तो क्या हम ए बटे बी बराबर 2/3 कह दें, हाँ या ना। और वहां से हम बी, अब ये बराबर है ना, तो क्या हम बी बटे सी बराबर, हाँ या ना। अब ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3, यहां बी की वैल्यू 9 है। क्या बनाए, सीढ़ियां, इन्हें कहते हैं सीढ़ियां बनाना। अब देखना जरा, सीढ़ियां बनाना क्यों कहते हैं इन्हें, हम पहले सुन ले। आप लिखेंगे 2, 3, लिखेंगे 9, 11। आप देखो ऐसा लग रहा है सीढ़ियां बन रही हैं, नहीं लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, आगे आगे का गुणा, पीछे का गुणा, बीच का गुणा, और आपसे बन जाएगा। बोलो यार, नहीं बनेगा। बस आप बताइए, अगला सवाल नहीं बनेगा, बनेगा। जल्दी से पेन चला कर देखिए, हर सवाल को बिल्कुल चेक करना है। नहीं आया, आपने सीधी बात क्या किया होगा, पहली बात बी को किया होगा नीचे। सब लोग यहां देखें, सब लोग सामने देखें। ए बटे बी बराबर 2/3 और बी बटे सी बराबर, हाँ या ना। यहां पर आपको सीढ़ियां बनाने की जरूरत नहीं थी। आप कहते क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, बोलो यार, बी का वैल्यू क्या है, और यहां भी बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, यानी हर एक की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, परमानेंट है। एक आदमी की दो वैल्यू नहीं है। हमें श्रेणियां तब बनाना है जब एक आदमी की वैल्यू एक जगह कुछ और कहें, दूसरी जगह कुछ और। नहीं आ रही बात। और अगर बना भी लोगे सीढ़ियां तब भी आंसर यही आएगा, नहीं बना। कितने लोग कहते हैं बन गया है, ठीक। अगला बस बताते चलिए बनेगा कि नहीं। ए बी 2:3, बी सी 5:6, नहीं बनेगा, मजा नहीं आया। चलिए अगला सवाल देखिए, ए बी 5-7, बी सी 6-7, नहीं बनेगा। जल्दी करके दिखाइए, जल्दी करके दिखाइए। नहीं आया, बोलो यार, आ गया है। अगला सवाल प्रतिशत का भी नहीं, हमने प्रतिशत नहीं समझा है, लेकिन जब प्रतिशत समझाएंगे तो ये बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। प्रतिशत का भी छोड़ दीजिए। अच्छा ये देखें, आप सब लोग सामने देखें, अलग अलग टाइप लैंग्वेज आती है। अभी सवाल आया 2a, भैया प्लीज सब लोग सामने, 3b बराबर 400। अब हुआ क्या है कि हमें तीन वैल्यू एक दूसरे के बराबर दे दी हैं कि ये बराबर ये बराबर ये, सही है। कुछ नहीं करना है, आपको पहले इन दोनों की तुलना कर देना है। काय काय की, बोलो यार, कर देना है। सो आप कहेंगे कि 2a बराबर 3b, कहेंगे या नहीं कहेंगे। आपके पास तीन वैल्यू थी, लगातार बराबर थी, तो हमने क्या किया, हमने पहले दो का वैल्यूशन निकाला। क्या किया हमने, अरे क्लियर है। कहानी वही है कि एक न्यूमेरिकल और एक अल्फाबेट्स के बीच कोई निशान नहीं है, तो बोलो गुणा का, ठीक है। यानी क्या हम ऐसा मान लें कि ए 2 गुणित ए, हाँ या ना, और यहां ऐसा मान लें 3 गुणित बी। हमें अल्फाबेट्स को एक तरफ लाना है, तो अभी बी काय में है, आवाज जोर से। जब गुणा की संख्या पक्षांतर में आती है तो भाग में आती है, तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि ए बटे बी, क्या कहते हैं, ए बटे बी कहते हैं, बराबर हम 3/2 कहते हैं।
हाँ या ना? अरे क्लियर है? ए बटे बी बराबर 3/2 कह दें। 3 यही था, 2 इस तरफ से कहा चला गया, उस तरफ। तो हमने कहा ए बटे बी बराबर, पक्का? कुछ नहीं करना, अब इन दोनों की तुलना करना। 3b बराबर 4c, तो ये c इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा b बटे c बराबर 4 यहीं रहने दो, 3 कहां जाएगा? हाँ या ना? अब a की वैल्यू, b की, c की, c की, यहां b की 2, यहां b की 4, क्या बनाना पड़ेगा? बनाओ, जल्दी करो। नहीं बनेगा? अगला ए बी से सवा सवाल है यार, पहले सीरियल जरूर चेक करते चलना। खिंच के बैठो। अगर किसी सवाल में सीरियल बिगड़ा तो आपको सीरियल सुधारना पड़ेगा। सुन रहे हो? ए बी सी नहीं बनेगा, पक्का? कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलो, हाँ, ये देखो, आप जो निकालना है वो मैटर बात का है। अभी तो हमसे कहा गया है ए बटे बी बराबर 3/4 और बी बटे सी बराबर, हाँ या ना? हमें सीढ़ियां बनाने की कोई आवश्यकता क्यों नहीं है? ए की वैल्यू 3 है, बी की 4 है, बी की 4 सेपरेट वैल्यू है ना, परमानेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है ना? क्लियर है? अब आपने कहा है कि सर निकालिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, हाँ या ना? अब ए की वैल्यू क्या है? 3 धन 4 धन 7/7, पक्का? सुन लीजिए जरा प्लीज। अब 3 और 4 7 और 7 14, 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अगर आंसर पूछा जाए तो 2, लेकिन अगर अनुपात पूछा जाए तो 2:1। क्या आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर कितने हैं? 2, नीचे कितने हैं? 1। तो अनुपात में कभी 1 अकेला नहीं लिखा जाता। अगर सिंगल आंसर आए तो 2 आएगा, लेकिन अगर अनुपात में पूछा जाए तो 2:1 आएगा। सही है? अगला परसेंटेज अभी छोड़ दीजिए, फिर भी सुने। अगर कि यदि कहीं परसेंटेज लगा है और उसे हम हटाएं, फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है 6%, क्या लिखा है? और अगर इस परसेंटेज को हम हटा दें तो इसके अपॉन 100 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा? अरे क्लियर है? बस अभी हाल आप इतना जान लीजिए, फिर अगले अध्याय आपका परसेंटेज है, वो हम डिटेल में आपको परसेंटेज के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए, तो अब यहां हम देखते हैं कि परसेंटेज हटाने के बाद 100 आता है। कहां? नीचे। कहां? जैसा माहौल आपने अभी बनाया था वैसा चाहिए हमारा। ओके, तो आप देखें, यदि हम कह रहे हैं ए का यानी ऑफ यानी गुणा, सुन रहे हो? ये 60 ले लिया, परसेंट अलग किया 100/100, बराबर कह दिया बी का 3/4। सही है? अरे क्लियर है? अब देखें, हम अगर यही काटना चाहें तो क्या हम ये 0 से 0 काट दें या नहीं काट दें? कोई डाउट है? क्योंकि स्वयं की संख्या कभी भी, स्वयं का अंश हर कभी भी कट जाता है। क्लियर है? अब यहां देखें, अभी ए और बी को हमें एक तरफ लाना है, अल्फाबेट को एक तरफ लाना है, बी अभी काय में है? जोरदार आवाज। अब जितना ज्यादा बोलोगे आप बिल्कुल, आपको हर चीज परफेक्ट होती जाएगी। सुन रहे हो? तो हमने कहा ए बटे, ये बी काय में आएगा? भाग में। अरे क्लियर है? बराबर, यहां ऑलरेडी क्या लिखा है? 3/4। क्या लिखा है?
अब देखिए ये पूरी संख्या काय में है, सुनाई नहीं दिया, तो नीचे की संख्या जाती है ऊपर और ऊपर की संख्या, अगर ये प्लस में होती तो जाती माइनस में, माइनस में होती तो जाती प्लस में। याद है पक्षांतर करना सिखाया था। लेकिन अब ये नीचे की संख्या कहां जाएगी, ऊपर, और ऊपर की संख्या कहां जाएगी, नहीं जाएगी। हमने कहा 3 का 3 एकम 3 3 दूनी, हमने कहा 2 दूनी 4 2 पंचे 10, फाइनली गुणा किया 5 एकम 5 2 दूनी 4, नहीं आएगा। कितना आएगा, कितने लोग कहते हैं बनेगा, बनेगा। अगला सवाल देखते हैं, a बराबर b का, अरे सारा सवाल है, कठिन है। आपसे कह दिया गया a बराबर b का 4/5, क्या कहा गया मैडम? अभी मैंने कतई नहीं कहा कि आप सवाल करिए, सबसे पहली बात सीखिए आप अनुशासन। आप फिर देखिए आपकी काम करने की क्षमता कितनी गुना बढ़ जाती है। ओके, आप हमारे साथ बोलते चलिए बस। आपने क्या लिखा, a बराबर b का यानी ओके, अल्फाबेट्स को एक तरफ बनाए। अब लिखो, बराबर लिखो, a/b बराबर 4/5। ओके, अब ये एक इक्वेशन हो गया, एक समीकरण ये हो गया। अब ये सेकंड इक्वेशन ये है, सुन रहे हो? और ये लिखा है b बराबर c गुणित 5/2, लिखा है ना? जल्दी लाइए 5 को नीचे। ओके, तो आपने कहा a/b बराबर 4/5 और b/c बराबर 5/2। आपको सीढ़ियां बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपके लिए परमानेंट पर्टिकुलर वैल्यू दी है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 2। सही है? यानी यहां पर किसी का भी डबल वैल्यू नहीं आ रहा है, पक्का। अब आपने क्या कहा है, a अनुपात c, यानी a:c। a मतलब 4, c मतलब 2, 4/2 मतलब 2/1, नहीं आएगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? बहुत बढ़िया। अगला सवाल बता दीजिए बनेगा या नहीं। XY है, नहीं बनेगा। सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। जब हम आपसे कहें सुन लीजिए, मतलब रिलैक्स होके सुनना है, ये अनुशासन रखना है, बहुत बढ़िया सीख पाएंगे आप। आप देखें, कहा गया x/y बराबर 12/5, जेड नहीं y जेड नहीं, y/z। ये पढ़ो ना, धोखा मत खाओ। z/y बराबर 21/16। अब जे x अनुपात z चाहिए, वो तो कुछ भी चाहिए हो, पहले हम तीनों का निकालेंगे। तीनों में से आपको कौन से 2 चाहिए, सो आप वैल्यू उठा लो। सही है? लेकिन दिक्कत यहां ये है कि हमें सीरियल चेक करना है, नहीं करना है? बोलो, नहीं करना है? पहले क्या करना है? और सीरियल कह रहा है x क्या y, फिर हाँ है ना? तो अब हमें अनुपात में मालूम है कि जब इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो एक काम करो, इसको पलट दो, इसको कर दो y/z। सो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और ये हो जाएगी 16/21। 16 लो, सवाल हल हो गया। अब हमारा काम x y, और वैल्यू सुधर गई। एक बात याद रखिएगा, आपके जो फाइनल आंसर आएंगे वो उसी सीरियल में आएंगे जिस सीरियल में ये लोग हैं। यानी पहला आंसर का एक आएगा, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर। कोई डाउट? अब सीढ़ियां बना देना, आगे का गुणा आगे से, पीछे गुणा पीछे बनेगा। ठीक है, अब देखो, अभी तक एक सवाल आया था रेगुलर,
अब सवाल आ गया अलग अलग। कह रहे हैं 2a बराबर 3b। क्या कह रहे हैं? अरे क्लियर है? और कह रहे हैं 4b बराबर 5c। क्या कह रहे हैं? अरे क्लियर है? अब 2a का मतलब है 2 गुणित a। सही है ना? अभी केवल इस इक्वेशन को देखो। यहां पर काय का निशान, यहां पर काय का 2a बराबर 3b गुणा का निशान है। तो क्या हम ऐसा लिख दे कि a बटे b बराबर 3/2 लिख दे? कोई डाउट है? क्या हम यहां पर ऐसा लिख दें b बटे c? b, ये c कहां आएगा? नीचे, क्योंकि काय में है? गुणा में। काय में आएगा? भाग में। काय में आएगा? नहीं आएगा। बराबर 5 तो ऑलरेडी लिखे ही हैं, 4 को ले जाना है। 4 ले गए सो 5/4 नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। ये हो गया, जल्दी करो। ठीक, आगे अब बताओ। नहीं बनेगा। ए बी दिया है, बी सी दिया, सीरियल वैसे ही ऑलरेडी है। हाँ ना, बढ़िया जवाब दिया करो यार। ओके, ए बी बी सी सीरियल वैसे क्लियर है। अगला सवाल देखो जरा, बहुत बढ़िया सवाल, सब लोग सामने देखें आप। यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, पहले इस सवाल को करने के पहले कुछ चीजें आप सीख लें। आप देखें, हमने अभी तक अनुपात पढ़ा और हमने कहा अनुपात का मतलब है बटे। अनुपात का मतलब क्या है? अरे क्लियर है? अनुपात का मतलब बटे है। तो यहां हमें क्या करना है? अगर कोई कह दे कि a अनुपात b अनुपात c, चाहे 2 लोग हो, चाहे 3 लोग हो और चाहे 4 लोग हो, सही है? अच्छा, अब कोई कह दे कि हमारा अनुपात 1/2 अनुपात मान के चलो 3/4 और अनुपात मान के चलते हैं 5/6 है। सुन रहे हो? अब दिक्कत कहां आ गई? भैया तुम कह देते 1:3:5, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कह देते 2:4:6, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि हम अनुपात को बटे मानते हैं और आपने अनुपात भी काय में दे दिया। इसका मतलब ये निकला कि a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 3/4 और c की वैल्यू। अब अनुपात खुद अपने आप में बटे है और आपने अनुपात को भी बटे में दे दिया। आपने 1:2:3 नहीं कहा, आपने 1 के बटे बना दिया, 2 के बटे बना दिया। तो अब हमारा कहना यह है कि ये लिखने का तरीका थोड़ा सा क्रिटिकल है या गलत है? आप इसे सुधारिए। सुधारेंगे कैसे? जैसे हम जोड़ते हैं। हाँ है ना? हम जोड़ते कैसे? हम लेते हैं लघुत्तम। क्या लेते हैं? जोरदार आवाज। हम लेते हैं लघुत्तम। पक्का? काय काय का? 2 का, 4 का, 6 का। काय काय का? अरे क्लियर है? लघुत्तम कितना आएगा? बोलो। लघुत्तम आया 12। 2 क्षण 12 नए हर में पुराने हर से। प्रोसेस तो पता है? नहीं सिखाई है? सिखाई है। क्या करना है हमें? नए हर में। भाई साहब बोलने में कुछ दिक्कत है? समझ गए कौन से हम कह रहे हैं? खड़े हो जाओ। हाँ, नहीं आप नहीं। क्यों नहीं बोलते हो? पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, कुछ भी हो, लेकिन जब युद्ध में उतर गए तो अभी ऐसा थोड़ी कि तुम सामने वाले से कहोगे रुक जाओ तलवार ने मारो, आज पहला दिन है, बैठो।
ये बहुत बड़ी दिक्कत बन गई बच्चों के साथ। बोले आप क्यों नहीं शामिल हैं? हमने कहा ये 2 गुणे 2 बराबर। बोले हमारा पहला दिन है। अरे यार 2 गुणे 2 4 होता है ना यार, ये क्या तरीका है? हमारा पहला दिन है, दूसरा दिन है, मतलब क्या है? न्यू बॉर्न बेबी हो क्या कि आज ही पैदा हुए हो? समझ में नहीं आता है। देखिए 12 क्लियर है? अब नया हर क्या है? 12 है। 2 ही क्षण 6 का गुणा, हाँ या ना? देखें 4 दिया अनुपात 6 दूनी 12, 2 2 पर। अब हमें यही अनुपात काउंट करना है। ये अब इस लघुत्तम से हमें कोई लेना देना, इसका यूज मात्र हमें कितना था? सुधारने में। कितने में? तो अब ये अनुपात नहीं है, एक्चुअली ये अनुपात है। अब कोई कहते कि 2a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3, बताइए क्या होगा? तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम 1/2 अनुपात 1/3 को एक्सेप्ट, हम क्या करेंगे? इनका लेंगे रेशो। क्या लेंगे? हम इनका रेशो लेंगे। अब रेशो ये वाला नहीं लेंगे, इनका नया रेशो बनाएंगे। तो क्या लेंगे? अनुपात। क्या? काय काय का? काय काय का? आवाज कहां चली जाती है रे? 2 का हो क्या आएगा? 2 तिया 3 एकम 3 दूनी। क्लियर है? 3 अनुपात 2। तो आपको अल्टा पलटी नहीं करना, आपको तो सीधा लघुत्तम लेना है। 2 लोगों का हो तो लघुत्तम, 3 लोगों का हो तो लघुत्तम, 4 लोगों का हो तो क्लियर है? अब सवाल पर आते हैं। आपसे कहा गया कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5। इसे अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो 1/x is to 1/y is to 1/z is equal to 2 is to 3 is to 5। हाँ या ना? अब अनुपात में अभी हमने पढ़ा था पहले की वैल्यू पहले से, दूसरे की वैल्यू दूसरे से, और तीसरे की वैल्यू सही है? बोलो यार, पक्का? क्या हम ऐसा कह दें कि 1/x बराबर 2, ऐसा कह दें? हाँ या ना? क्या दूसरे इक्वेशन में हम ऐसा कह दें? कोई डाउट? क्या तीसरे इक्वेशन में हम ऐसा कह दें? कितना? पक्का? अरे क्लियर है? लेकिन अब हम अगर अंकों को एक तरफ करें तो क्या यहां पर आपको लगता है कि 2 नीचे आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि पहले x ऊपर जाएगा, सो हो जाएगा 2 गुणित x। नहीं हो जाएगा? अरे 1 बराबर 2 गुणित x। अब वैल्यू क्या की चाहिए? तो ये 2 कहां जाएगा? नहीं आएगा? अरे बोलो यार, आएगा या नहीं आएगा? तो क्या हम ऐसा कह दें कि 1/2 बराबर x, यहां पर ऐसा कह दें 1/3 बराबर y, तो क्या ऐसा कह दें 1/5 बराबर z? सही है? कह दें? आप बताइए x की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। लिखना नहीं है मैडम, अभी तो बोलिए आप। x की वैल्यू, एक बात सुनो बेटा बहुत अच्छी, अब यहां हमें फीस देते हो हमें सुनने की, आप भरपूर लाभ उठाओ, हमें सुनो। घर जाओ, वहां पर अच्छी प्रैक्टिस करो। आपको जो ऐप दिया गया है उसमें पिछली गणित भी डली है, अगली गणित भी डली है,
आपको यदि कोई सवाल नहीं बनता है तो आप गणित के अंदर जाइए, अनुपात का अध्याय खोलिए, आपको सारी गणित मिलेगी। लेकिन आप पहले ये सीखिए कि हम कहां क्या करना है। यहां आपको अच्छा सुनना है और घर में अच्छा करना है। अगर आप यहां अच्छा करोगे तो आप अच्छा सुन नहीं पाओगे, और सुन नहीं पाओगे तो फिर कर भी नहीं पाओगे। इसलिए ये सवाल करना, जब हम आपसे बोलें तब आपको सवाल करना है। सुन रहे हो ना? आपको स्ट्रॉन्ग, और एक बात और, हर सवाल करना है आपको। अगर आपने 2 4 10 सवाल करे तो ऐसे जो दुनिया करती है सिलेक्शन कभी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? हमें एक पेनी तलवार बनना है, धार लगाना है। धार समझते हो ना? बुंदेलखंडी में हम एक बार बार शब्द कहते हैं, भैया हमारा काम देखो, काम की धार देखो। नहीं कहते हैं? धार देखो मतलब कितने पेने तरीके से हम काम कर रहे हैं, अब वो देखो। आप सुन रहे हो? ऐसे देखें। अब यहां पर हम सवाल कर रहे हैं, अब कोई चोरी से नहीं लिखेगा, ठीक है? x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, z बराबर 1/5। अब कहा गया कि हमें दो x अनुपात y अनुपात z बताइए। हमने कहा ठीक है, आपको क्या चाहिए? x अनुपात y अनुपात z। आपको चाहिए x अनुपात y अनुपात z, चाहिए है ना? हमने कहा यहां x की वैल्यू रख दो। आपने कहा रख दो सर 1/2 अनुपात। आपने कहा y की वैल्यू रख दो। हमने कहा y की वैल्यू अनुपात। आपने कहा z की वैल्यू रख दो 1/5। तो हमारा अभी हाल आंसर आया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। लेकिन ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बटे में है। कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, करो। सुना ही नहीं दिया तो करो ना जल्दी। इस टाइप में कितने सवालों बचे हैं? कितने सीरियल नंबर तक हैं इसमें? देखें भैया, नहीं बनेगा। पहले बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा, पहले दो की तुलना करना है, बाद के दो की तुलना करना है। और ये सवाल अब भी के अब भी आप करने वाले हैं। सुना ही नहीं दिया? चलो अब यहां देखो, सारे लोग, सब लोग सामने देखो। ये 3 चीजें एक दूसरे के बराबर दी हैं। a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। सुन रहे हो? कुछ नहीं करना। हमने आपसे क्या कहा था? जब 3 लोग बराबरी में दिए हो तो आपको क्या करना है कि पहले कह देना है 1/3 बराबर b/4। सही है? पहले हमें इन दोनों की तुलना करना है। तो b कहां आ जाएगा? नीचे। नहीं आएगा? अरे बोलो यार। 3 कहां जाएगा? तो क्या हम a/b बराबर 3/4 कह दें कि नहीं कह दें? क्या हम b/4 अब इन दोनों की तुलना करें तो क्या कह दें? 4 वहां जाएगा तो b/c। अब हमें सीढ़ियां बनाने की जरूरत क्यों? क्योंकि b की वैल्यू 4, यहां b की वैल्यू 4, किसी की भी वैल्यू डबल क्रॉस नहीं हो रही। नहीं बनेगा? अरे जोर से बोलो हाँ या ना। आगे देखें, सब लोग सामने। छोटी छोटी बातें हैं, ये एग्जाम में आती हैं। ये लिखा है a अनुपात b अनुपात c। क्या लिखा है? अरे क्लियर है? क्या लिखा है? पक्का? अब a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4। क्या? a की वैल्यू जोर से बोलो, b की, c की,
यानी ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4। अब आपने कहा तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे, हाँ या ना? अरे क्या दिक्कत है, ए की वैल्यू रखो बटे 3 अनुपात 3 बटे 4 अनुपात 4 बटे, हाँ या ना? लेकिन ये अनुपात हमें एक्सेप्ट, हाँ या ना? क्या लेंगे? कितना सड़ा सवाल था यार, नहीं था? करो, अरे जल्दी करो यार। लघुत्तम आएगा 12, 8 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 6 चौके 24। चलो ए बी बी सी डी अभी किया था, अब चारों को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो सीधा लिखो, देखो जरा, ए बी सी डी, यानी एक बात तय है कि सीरियल क्लियर है। सब लोग सामने देखो, सीरियल, हाँ है ना? जब सीरियल सही है तो हमें करना है कितना? 3 4 5 7, हाँ या ना? अब अगर पूरा चाहिए होता तो हम कहते आगे का गुणा आगे, पीछे का पीछे से, इनका इनसे और इसका इससे। सही है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें चाहिए ए और डी, तो आगे आगे का गुणा कर लो, पीछे पीछे का, बस बीच में टाइम बर्बाद क्या को करो। हमें ए चाहिए 8 पंचे 40 या 120, हाँ या ना? अब 9 7 63, 63 का गुणा 4 में करो जल्दी। 63 का गुणा 4 में करो, कितना? बस 120 अनुपात 252। चलो सब लोग यहां देखें, सब लोग यहां देखें। ए बी सी डी, देखो 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 1 से पहले तो सही बटे तोड़ो। क्या तोड़ो? जब सही बटे टूट जाए तो फिर लघुत्तम लो। करो जल्दी। नहीं आया? चलो ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है। सब लोग सामने देखो, सब लोग सामने देखो। ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर। अब नहीं बनेगा, बी कहां आएगा? 3 कहां जाएगा? 2 कहां जाएगा? अब देखिए कुछ सवाल आपको करना है अब, ठीक है? ये घात वाला सवाल अब जिनने घातांक पढ़ा है उनसे बनेगा, लेकिन अभी घातांक वाला जिनने नहीं पढ़ा है उनसे नहीं बनेगा। अब सब लोग सुने, यहां पर देख लें जरा, ये लिखा है 25 अनुपात यानी बटे, क्या लिखा है? 5। अब 5 के ऊपर कितने की घात? 25 के ऊपर 2.5 की घात, हाँ या ना? अच्छा, क्या हम इसे 5 के ऊपर 2 की घात लिख सकते हैं? हाँ या ना? 5 के ऊपर 2 की घात, पूरे के ऊपर 2.5 की घात, घात के ऊपर घात, घातों का गुणा, याद है? तो 2 का गुणा 2.5 में होगा, हो गया 5। 5 के ऊपर 5 बटे 5 के ऊपर 3 की घात। आधार कैसे हैं? समान। आधार कैसे हैं? भाग में घातें घट जाती हैं, भाग में घातें,
5, ये 3, 5 में से 3 गए 2, 5 के ऊपर 2 की घात, 5 के ऊपर 2 की घात कितने हो गए? हाँ या ना? 25 के बटे कुछ नहीं 100, 1, 25:1। हाँ, सब लोग सामने बहुत पेशेंसफुल होकर के ये सवाल सुनिएगा, बहुत पेशेंसफुल होकर के सवाल सुनिएगा। सब लोग बिल्कुल सामने, पूरा ध्यान। पहली बात, ए अनुपात बी इतना, बी सी सी डी। एक बात तो तय है कि सीरियल सही। अगर कहीं सीरियल में डाउट होता तो हम अल्टा पलटी करते। सही है? बोलो यार। अरे क्लियर है? लेकिन सीरियल में कहीं कोई डाउट, हमें इससे डाउट है, हमें बटे में नहीं चाहिए। क्या सुधार सकते हो? आप 1/2:3/8 को सुधार सकते हो? कैसे सुधारो? सुधारो यार, ये मिन अपन। श्रीमान जी, किया आपने सवाल? हाँ, आपसे कह रहे, किया है? खड़े हो, क्यों नहीं किया? कैसा नहीं बन रहा ना? नहीं बन रहा, बैग उठाओ, घर जाओ। नहीं बन रहा है, फिर ये क्लास आपके लिए नहीं है। 1 घंटा हो गया समझाते, और 1 घंटे के दौरान हमने आपसे कहा था जहां नहीं बन रहा सो बताओ। क्या नहीं सुधारा? आपने 1/2:3/8 का लघुत्तम लिया। लघुत्तम कितना आया? 8 आया होगा। 4:3 कितना आया? तो हमारा आंसर हो गया A/B बराबर 4:3। हो गया? चलिए, क्या आपने इसको सुधारा? आया होगा 3:5 आया है। तो B/C हो गया 3:5। ओके? अच्छा, क्या आपने C/D सुधारा है कि नहीं सुधारा है? लघुत्तम आया होगा 12, नहीं आया है। आपने किया होगा 10 कितना? पक्का? नहीं किया है? क्लियर है? 10:9 आ गया है। पक्का? अब क्या बनाओगे? सीढ़ियां, हाँ या ना? और क्या निकाल लोगे? A/B/C/D। कुछ नहीं करना था, मात्र आपको एक एडिशनल चीज दे दी थी जिसे हमें सुधारना था। ओके? तो आगे बने। चलिए, अगला देखें, AB BC। सुने, नहीं बनेगा। ये लिखा है DC, तो पहले तो आप इसे आगे लिखो और इसको पीछे लिखो, तब वो क्या आएगा? CD। नहीं आएगा? तब तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। तो आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे आपका आंसर सही नहीं आएगा। ओके? बनेगा? चलो, 3 दिन अभी आपकी केवल गणित चलना, लगातार 3 है। पहले 2 की तुलना, बाद में फिर 2 की तुलना। सो आएगा X/Y बराबर 3/2 और Y/Z बराबर। नहीं बनेगा? लिखो, लिख के देखो।